ये कुंभ कुंभ है, कुंभ है, ये महाकुंभ है, ये महाकुंभ है। नमस्कार, अतुल्य कुंभ में आपका स्वागत है। मैं हूं इफ़त। तो प्रयागराज महाकुंभ का आज 42वां दिन है। मेला खत्म होने में 3 दिन और बाकी हैं। वीकेंड में फिर बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ गई है और आधी रात से संगम जाने वाले रास्ते फुल चल रहे हैं। कल 1 करोड़ 30 लाख श्रद्धालुओं ने यहां पर स्नान किया। अब तक 7 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर स्नान कर चुके हैं। इस तरह आप देख रहे हैं यहाँ पे यात्रियों की भीड़ लगी हुई है और कारें जो है वहाँ पे ट्रैफिक जाम हुआ है। और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि किस तरह से श्रद्धालु महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। भीड़ आप देख सकते हैं, हुजूम है लोगों का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरी तरफ के जहाँ पे सड़कों पे जाम लगा हुआ है, कारें रुकी पड़ी हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या शनिवार को ही 60 करोड़ से पार हो गई थी। कुंभ संपन्न होने में अब सिर्फ 3 दिन बचे हुए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं के साथ दिग्गजों के आने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी परिवार समेत संगम में आस्था की डुबकी लगाई। प्रयागराज में अब तक 60 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगा ली है और अब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा इस वक्त प्रयागराज की धरती पर आ चुके हैं। उनका बहुत स्वागत है। उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं और उनके साथ संत सतुआ बाबा भी यहाँ पर मौजूद हैं। अब इस बार जगत गुरु की उनको उपाधि मिली है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सभी के लिए, क्या आम क्या खास, सबके लिए बहुत मायने रखता है और यही वजह है कि अब तक 60 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। प्रयागराज में शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा परिवार समेत संगम में आस्था की डुबकी लगाई। यानी क्या आम क्या खास, सभी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं और अभी श्रद्धालुओं के आने का क्रम सतत जारी है। महाकुंभ की समाप्ति 26 फरवरी को है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 65 करोड़ से अधिक होगी। इस कुंभ में भी ऐसे अनेक विषयों पर विचार विमर्श के साथ साथ में इंडिया फाउंडेशन और उत्तर प्रदेश सरकार दोनों के संयुक्त तत्वावधान में ये ग्लोबल समिट रखी गई, जिस पर सस्टेनेबिलिटी का इश्यू, जो आज दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज का इश्यू जो है सबसे बड़ी चुनौती है, उस चुनौती का संधारण करने के लिए आम जन को किस तरह से रिस्पॉन्सिबल बनाया जाए, इस विषय पर विचार विमर्श के लिए जो गोष्ठी आयोजित हुई है। और इस सब्जेक्ट पे काम करने वाले बहुत सारे विशेषज्ञ एक साथ आकर के बात करेंगे। जब कुंभ में इतने बड़ी मात्रा में लोग आते हैं तो एक तो जैसे मैंने कहा कि एक अनुभव लेके तो जरूर जाते हैं, लेकिन साथ में विचार भी लेके जा सकते हैं। वो विचार ऐसा होना चाहिए जो वो व्यक्ति के लिए तो लाभदायक होगा ही होगा, समाज के लिए भी उसकी ज़रूरत होगी, लेकिन विश्व को भी बदलने की ताकत वो विचार में होनी चाहिए। आमतौर पर माघी पूर्णिमा के बाद मेला क्षेत्र लगभग खाली हो जाता है। महाशिवरात्रि का स्नान पर्व केवल प्रशासनिक व्यवस्था के लिहाज से माना जाता है, जबकि अधिकांश लोग स्नान काशी में करने को वरीयता देते हैं। लेकिन इस बार ऐसा लगता है पूरा भारत प्रयागराज की धरती की ओर कदम बढ़ा दिया हो। 5 स्नान बीत गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का रेला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं ये कहाँ से आई हैं आप? हम ललितपुर से। आप कहाँ से? गया सर। आप? नवादा जिला। दमोह जिला। अच्छा, दमोह। आप कहाँ से हैं? शिवपुरी। एमपी शिवपुरी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार से। आप कहाँ से हैं? मैं ललितपुर से हूँ। अच्छा, ललितपुर से। आप? झारखंड से। गिरिडीह जिला। गिरिडीह से। अच्छा, झारखंड देवघर के पास से। गिरिडीह जिला, झारखंड से गिरिडीह जिला। देखिए पूरा भारत आपको यहाँ पर दिख जाएगा।
इस बार 144 साल के बाद पुण्य का खुमार कुछ ऐसा सर चढ़कर बोल रहा है कि माघी पूर्णिमा के बाद से ही मेला एकदम बदला हुआ दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि माघी पूर्णिमा को बीते 8 दिन हो गए हैं, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या हर रोज करोड़ों पार होती जा रही है। कैमरामैन नरेंद्र सिंह पवार के साथ राहुल सौमित्र, IBC 24 प्रयागराज। उधर प्रयागराज महाकुंभ की कृपा रेलवे पर भी जमकर बरस रही है। अकेले प्रयागराज मंडल को इस महाकुंभ से अब तक 143 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है, जबकि आम दिनों में एक महीने में महज 2 से 3 करोड़ रुपए की कमाई ही हो पाती है। इस कमाई के पीछे रेलवे की तगड़ी प्लानिंग को माना जा रहा है। देखिए रेलवे की तैयारी पर राजेश राज की ये रिपोर्ट। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने के बाद जब आप अपने घरों की ओर लौटेंगे तो जब स्टेशन पे पहुंचेंगे तो आपकी बड़ी चिंता होती है कि टिकट बुक कैसे करें। एक स्टेशन पर हर समय हजारों लाखों की भीड़ है और टिकट काउंटर पर जाएंगे तो एक सवाल आपके मन में जरूर होगा, लेकिन चिंता मत कीजिए, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। तस्वीर के जरिए हम आपको बताते हैं। प्रयागराज स्टेशन की ये तस्वीर देखिए, एक जो ट्रेडिशनल तरीका है, लाइन से आपको ये काउंटर खिड़की मिल रही है जो ट्रेडिशनल है, यानी जो रेलवे के काउंटर है, आप यहाँ पर लाइन लग करके टिकट लीजिए अगर आपको ये सुविधाजनक लगता है तो। दूसरी ओर एक तस्वीर आपको ये भी दिखाते हैं, वो सामने देखिए, अनरिजर्व टिकट के लिए ये बाकायदा टेम्पररी व्यवस्था की गई है। ATVM के जरिए, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए टिकट बुक होता है, वो भी काउंटर की तरह ही है। पैसा दीजिए, वहां पर लोग हैं वो आपको टिकट बुक करके दे देंगे। ये सामने देखिए, जरा दिखाइए, ये देखिए, ये QR कोड स्कैन है। मोबाइल फोन आप यूज करते हैं, स्मार्टफोन यूज करते हैं, QR स्कैन कोड से सीधे आप स्कैन कीजिए, आपको UTS के लिंक पर ले जाएगा, वहां पर आप अपनी डिटेल भरिए, UPI से पे कीजिए और टिकट आपके हाथ में है। और ये सामने देखिए, गले में लटकाए ये टिकट बुक करने की जगह है और ये मशीन है। सीधे ये घूमते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, जिनको टिकट खरीदना होता है खरीदते हैं। और वो सामने तस्वीर देखिए, ये भी टिकट बुक कर रहे हैं बाकायदा। यहाँ पर देखिए, ये भी उसी तरह की मशीन है। लोग यहाँ पर पहुंचे, यहाँ पर पैसे पे किया और फिर टिकट आपके हाथ में है। जो आप 2 करोड़ लोगों को 40 दिनों के भीतर पहुंचा पाए, इसका भी एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान। हमारे जो डिवीजन की टीम है उसने जोन के अधिकारियों, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों के नेतृत्व में बहुत माइन्यूटली प्लानिंग की और ये जो डिटेल्ड प्लानिंग है, डिस्कशन है, ये हम लोग ओवर द पीरियड 1.5-2 साल से कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि 10,000 के आसपास हमने बाहर से स्टाफ यहाँ पर बुलाए ड्यूटीज़ के लिए, उनको भी सारी सुविधाएं दी गई और स्टेट गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन। देन उसके बाद इतनी, क्योंकि हम लोगों को एक इनपुट ये था कि 40 करोड़ लोग लगभग आने हैं, तो उनके लिए टिकटिंग की व्यवस्था, उनके लिए पैसेंजर एमिनिटीज़ की व्यवस्था, उनको सेफ तरीके से बैठाने की व्यवस्था, ये सब बहुत डिटेल वे में हम लोगों ने किया। कैसा रिस्पॉन्स है? लोग आते हैं आपके पास? हाँ, बहुत लोग आते हैं, मांग के लेके जाते हैं। अच्छा। किसी को बुलाना भी नहीं पड़ता है। ऑलरेडी घूम भी लेते हैं, चले भी जाते होंगे। हाँ, अगर कहीं लोग बैठे हुए तो वहाँ जाकर हम दे देते हैं उसकी सुविधा के लिए। महाकुंभ की बात करते हैं, जब आप 40 दिनों के भीतर में 60 करोड़ लोगों को यहाँ पर स्नान कराते हैं और फिर जब भेजने की भी बात आती है तो निश्चित रूप से कोई सामान्य सा सिस्टम काम नहीं करता है, बहुत लेवल की प्लानिंग काम करती है और तब जाकर के इतनी सुविधाजनक या फिर कहें कि सफल सिस्टम बन पाता है। कैमरा पर्सन धर्म साहू के साथ राजेश राज, IBC 24 प्रयागराज।